ओम शांति। आज बाबा की 4/6/2021 के महावाक्य हैं और आज बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों की मत एक है। फिर बाबा ने कहा इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। बाबा कहते हैं बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन सब बाप के सर्विस में सफल करना है। आइए अब सुनते हैं बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना तन अपना कल्याण करना है। प्रश्न, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? उत्तर में बाबा कहते शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते उसका पूरी रिटर्न बाप देते हैं, क्योंकि बाप कहते मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा। क्योंकि बाबा का तो अपना शरीर है नहीं, तो खुद भी सुख भोगते नहीं, तो बाबा कहते मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा। गीत बजा है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है यह है अंतिम मरजीवा जन्म। यह है अंतिम मरजीवा जन्म, माना जीते जी इस पुरानी दुनिया में रहते बाबा को याद करना है। जीते जी बाप का बनना है, यह तो बच्चे जानते हैं। श्रीमत गाई हुई है, श्रीमत भगवानुवाच। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा, उनके बाद ब्रह्मा, फिर कृष्ण। श्रीमत कृष्ण की नहीं कहेंगे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हमारा बाप है। परमपिता पतित पावन कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे, वह दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसके श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है, परंतु उनमें भूल कर देते हैं जो बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। सब धर्म वालों को तो एक ही बाप है। बाबा कहते कि सब धर्म वालों का तो एक ही बाप है, कृष्ण को तो सब नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को फादर मानते हैं, ना कि कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं, उनके डायरेक्शंस पर चलना पड़े। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती, वह खुद मत देने वाला है। यह तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है, वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे राइट। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि यह करो। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है। हमारा कनेक्शन शिव बाबा से है। कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनका यह घर तो है नहीं। तुम यह पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी।
सुप्रीम रूह बाप डायरेक्शंस दे रहे हैं। मशहूर हूबहू ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक, कल्प कल्प जो डायरेक्शंस देते होंगे वही देते हैं। रात दिन वही सुनाते रहते हैं। बाबा कहते रात दिन ये जो गुही गुही बातें हैं यह बाबा सुनाते रहते हैं। नया कोई यह समझ न सके। क्यों? क्योंकि इस बातों का कोई वर्णन शास्त्रों में तो है ही नहीं, इसलिए नया कोई इस बातों को समझ नहीं सकेंगे। भले कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत हैं जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं हैं। बाबा तो रोज नया सुनाते रहते हैं। कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे। पहले शुरू में बाबा मुरली चलाते नहीं थे। रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। शिव बाबा की डायरेक्शंस अनुसार, शिव बाबा की मत मिलने के बाद वो लिखते थे। बाबा लिखवाते थे। कौन सा बाबा? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित होकर के वो मुरली लिखवाते थे। फिर उनकी कॉपियां निकलती थी। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते रहते हैं। कितनी बायोग्राफी बनाते जाते हैं, वह फिर पढ़कर रखते हैं। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो। नहीं तो यह वर्षंस रखने चाहिए हमेशा के लिए, परंतु नहीं जानते कि यह सब विनाश हो जाएंगे। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए है, फिर यह दब जाएंगे। फिर वहाँ ना शास्त्र ना चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते हैं। कहाँ नहीं रहते हैं? हमारे नए घर में, सतयुग में। फिर यह जो कुछ चल रहा है कल्प बाद भी होगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था, अब बड़ा बनाया है। शुरू में ग्रंथ भी बहुत छोटा लिखाया था और अब बड़ा बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे। नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितने लिखनी चाहिए? अभी तुम बच्चे कहते हो परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। अभी हम बच्चे कहते हैं परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा खुद आकर के हम बच्चों को बैठ यह जीवन कहानी सुनाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना, कहते हैं इसने दान पुण्य किया है। ईश्वर अर्थ, ईश्वर ने बड़े घर में जन्म लिया है। ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया है। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं। ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो जो फिर बाप समझाते हैं मैं बच्चों को, जो फिर बाप समझाते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता आया हूँ। अच्छा हुआ, बुरा फल मिलता तो जरूर है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी बच्चे जो दान पुण्य आदि करते हैं तो उसका रिटर्न दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिल जाता है। बाबा कहते हैं कितना इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा काम कराती है जिससे तुम दुख पाते हो। माया जब उल्टा काम कराने शुरू कर देती है तो उससे फिर दुख पाते हैं। और अभी शिव बाबा आए हैं उल्टा सीधा काम कराने, जिससे कि खुशी मिलती है। बाबा कहते हैं अब मैं तुमको ऐसा कर्म सिखाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा और माया भी वहाँ नहीं होती। बाकी है मर्तबा, वहाँ नए घर में माया भी नहीं होगी। तो बाबा कहते बाकी है मर्तबा जो जितना इंश्योर करे। शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाएगी,
कोई ट्रस्टी को कितना खाना ही खराब कर देते हैं। बाबा कहते हैं कोई ट्रस्टी तो कितना खाना ही खराब कर देते हैं। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है। कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है, तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाबा कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है, लेकिन तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ, मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं। मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं हूँ, तुमको ही सब देता हूँ। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। यह बाबा कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया, मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया। कौन बाबा कहते हैं? ब्रह्मा बाबा। तन मन धन सब बाप की सर्विस में है। ब्रह्मा बाबा तन मन धन सब कुछ बाप की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, हाथ जिसका ऐसे दाता रूप में, पहला पूरा वह पहुंचेंगे, पहला पूर्व वह पहुंचेंगे। माना जो सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया तो पहले राजधानी में, पहले घराने में वह पहुंचेंगे। बाप को सब इंश्योर करना है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गया। भक्ति में दिखाए ना, श्री कृष्ण को 2 मुट्ठी चावल सुदामा दिए तो महल मिल गया। तो बाबा कहते हैं अभी देखो मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए। बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे क्योंकि तुम गरीब हो। बाबा दिल से, दिल की भावना को देखते हैं। जो सच्चे दिल से बाबा के लिए एक ईंट के इतना भी अगर लगाते हैं कि कुछ भी थोड़ा भी अगर लगाते हैं और उनका दिल साफ है तो बाबा उनको सबसे अच्छे महल देते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज, गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000। गरीब दिल से 1 रुपया भी बाबा के घर में दान करते हैं, बाबा को देते हैं। और साहूकार, बाबा कहते हैं गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 10,000 इक्वल हो जाता है, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं। साहूकार का 10,000, गरीब का 1 रुपया, दोनों को एक जैसा मर्तबा मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री है। नंबर 1 देखो मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। मम्मा तो गरीब थी ना, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भी वो नंबर 2 में आ गए। लक्ष्मी फर्स्ट, नारायण सेकंड। बाबा कहते कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। मतलब नंबर 1 में तो ब्रह्मा बाबा आए श्री कृष्ण के रूप में, लेकिन गायन तो सबसे पहले मम्मा का हुआ ना, मतलब लक्ष्मी का हुआ, फिर नारायण। अगर छोटे बाल रूप में देखा जाए तो पहले राधा, फिर श्री कृष्ण। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा कोई कम थोड़ी है, बाप कोई कम थोड़ी है, जरा भी संशय इनमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा भी बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शंस देने पड़ते हैं, बच्चों को कितने डायरेक्शंस देने पड़ते हैं। अगर डायरेक्शंस ना मिले तो माया बहुत नुकसान करा देगी। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार के संभाल करेंगे। जो बच्चों की समाचार है बाबा कहते हैं पूरा लिखो, बाबा हर बच्चों की, बाबा कहते हैं कि बाबा हर प्रकार के संभाल करेंगे। मतलब जिस बच्चों को जिस तरह की मदद चाहिए, जिस तरह के संभाल चाहिए वो बाबा करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए,
लौकिक पढ़ाई में माता पिता को चिंता होती है ना कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, उसी प्रकार से यहाँ बाबा को भी बहुत अंदर से होता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, मेरे बच्चे उच्च चढ़े। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। हम हैं मोस्ट बिलवेट गॉड फादरली स्टूडेंट। भगवानुवाच भी लिखा हुआ है परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवानुवाच लिखा हुआ है परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया है। यहाँ पे समझना पड़ेगा। बाबा कहते हैं कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंच से ऊंच ठहराना फर्स्ट प्रिंस है। कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं? कृष्ण है बालक, छोटेपन से बालक सतो प्रधान होता है, फिर बचपन से युवा, फिर वृद्ध अवस्था आती है। बच्चों की ही महिमा करते हैं क्योंकि पवित्र है ना। बड़ों की महिमा नहीं होती, बच्चों की महिमा होती क्योंकि बच्चे पवित्र है ना। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं, बच्चे से कोई पाप नहीं होता है। तो कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते हैं। फिर भी कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे यह सब बातें पता हो। ब्राह्मण है उत्तम। अभी शिव बाबा आकर के हम ब्राह्मणों को बैठ सभी बातों का स्पष्टीकरण करते हैं, सभी बात समझाते हैं, सभी राज बताते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे, सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे। अभी संगम पर हम बच्चे ईश्वरीय संतान हैं क्योंकि अभी सम्मुख शिव बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। इसलिए अभी हम बच्चे कौन हैं? ईश्वरीय संतान। ईश्वर से जरूर वर्षा की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। यह हम बच्चों का अति दुर्लभ अमूल्य जीवन है। तो इस जीवन का कितना फक्र और नशा हम बच्चों में होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं सबका तो हो नहीं सकता। यह ड्रामा ऐसे बना हुआ है, कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वह पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए। भगवान शिव बाबा ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। गॉड इज वन। निराकार की महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। अब राजयोग सीख रहे हैं। राजाई स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ। जिस समय राजाई स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ। बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात। शिव बाबा जरूर वर्षा देंगे। तो अब बाबा कहते अब तो है संगम की बात। शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा होता है। यह संगम पे शिव बाबा आते हैं तब यह खेल पूरा होता है। फिर कृष्ण का जन्म होता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझ गए हैं। तब तो बाप आकर समझाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बताते हैं। परमपिता परमात्मा का अपना मुख तो है नहीं, तो ब्रह्मा बाबा का मुख लिए सब शास्त्रों का सार बताते हैं। जितने भी भक्ति में शास्त्र बने हैं उन सब का सार शिव बाबा बताते हैं। सब शास्त्रों का सार बताते हैं। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। आत्मा की ही महिमा है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, विल्सफुल। यह बाप की महिमा है। बाप कहते हैं यह भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी है। नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सदगति दाता वह एक है। बाबा कहते हैं कि परंतु कृष्ण का नाम डालने से, भक्ति में श्री कृष्ण को भगवान मानने से शिव बाबा की महिमा तो गुम कर दी है। अगर उनको भगवान ना मान करके शिव बाबा को भगवान मानते
तो इनकी बहुत महिमा होती। तो बाबा कहते हैं कि सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते, सबका सदगति दाता वह एक है, वह एक शिव बाबा ही सबका सदगति दाता है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग फिर नीचे आते हो, सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूँ, तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूँ। उसमें खुद नहीं आता, सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। उस नई दुनिया में शिव बाबा नहीं आते, सब हम बच्चों के लिए बाबा बना रहे हैं, स्थापन कर रहे हैं। साफ बात है, मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं कि हम निष्काम करते हैं, क्योंकि मनुष्य को रहना होता है, प्रारब्ध भोगनी होती है, तो फिर कहते हैं हम निष्काम करते हैं। लेकिन निष्काम तो एक ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा करते हैं और कोई मनुष्य कर ना सके। परंतु निष्काम तो कोई कर ना सके, हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाया हूँ। बाबा हम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ लाया हूँ। बच्चों को सावरंटी का सोविनियर देते हैं, तो वह लेने लिए ऐसा लायक बनना चाहिए। बच्चों में कितनी सच्चाई और सफाई होनी चाहिए कि बाबा जो भी हम बच्चों को देते हैं उसको ग्रहण करने की कैचिंग पावर होनी चाहिए, उसको लेने की हम बच्चों में क्षमता होनी चाहिए। तो साफ दिल पर साहेब राजी होते हैं, तो बच्चों को हमेशा साफ दिल रखना चाहिए। बाबा कहते हैं स्वर्ग का मालिक बनना है, हथेली पर वहीशत मिलता है, सेकेंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकेंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा हैं, सेकेंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में जिस बच्चों की जो भावना होती है, जिस भावना से जो बच्चे भगवान को पूजते हैं, अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं, तो फिर बाबा उस अनुसार से बच्चों को बहलाते हैं। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसा बाबा कल्प के संगम युगे एक ही बार आते हैं। शिव बाबा कल्प के संगम युगे एक ही बार आते हैं, जो अभी आए हुए हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। बनी बनाई जो है वही बन रही, अब कुछ नई बननी नहीं। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। अभी जो भी कुछ हो रहा है, बाबा कहते ड्रामा में नूंद है, उसको साक्षी होकर देखो, उसमें उलझना बिल्कुल भी नहीं है। साक्षी होकर के उस सीन को देखना है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूँ। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। यह सब शिव बाबा करते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता सिवाय शिव बाबा के, क्योंकि वही भगवान है, वही हम बच्चों का सदगति दाता है। इनके द्वारा करण करावन हार है। किनके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा वो करण करावन हार है। निराकार निरहंकारी वह है, निराकार निरहंकारी वह शिव बाबा है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं? ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। गॉड फादर कभी कोई पिता नहीं कहते अपने बच्चों को कि चरणों में पढ़ो। उसी प्रकार से गॉड फादर पूरे विश्व का पिता है, वो कभी नहीं चाहते कि मेरे बच्चे चरणों में पढ़े। बाबा कहते हैं बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं
जिनको मालिक बनाया वह सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं। जिनको कल्प पहले बाबा ने मालिक बनाया श्री कृष्ण को, वो अभी जन्ममय बाबा कहते वह सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं, क्योंकि सुख भोगा फिर नीचे उतरना हुआ और नीचे उतरते उतरते फिर वो दुखी हुए हैं। बाबा कहते हैं सुख भी बहुत मिलता है, इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता है। जितना सुख अभी मिलता है संगम पर और फिर सतयुग में, उतना सुख भारतवासी को मिलता है, फिर दूसरे धर्म वालों को नहीं मिलता। बाबा कहते इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों को क्यों नहीं। बाबा ने कहा कि ऐसा औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि भारतवासियों ने ऐसा क्या किया जो इसको इतना सुखी बनाया और हम सभी को नहीं। तो बाबा समझाने देते हैं। बाबा कहते हैं कि अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है, क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं मैं फिर से आया हुआ हूँ, तुम भी जानते हो। 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। ये बहुत पुराना चोला है। शिव बाबा कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। ये बहुत पुराना चोला हो गया है। किसका पुराना चोला हो गया है? ब्रह्मा बाबा का और हम बच्चों का। तो अब बाबा घर भेजने की तैयारी हम बच्चों से करवा रहे हैं। सर्प का मिसाल, जैसे सर्प भी एक काल छोड़ दूसरा धारण करते हैं ना, उसी प्रकार से आत्मा तो बिल्कुल वही है, लेकिन चोला छोड़ना है और फिर दूसरा चोला लेना है। सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं है। बाबा ने कई बार कहा कि ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं है, उसको नीचे तो आना ही है, पाठ तो बजाना ही है। बाबा कहते हैं उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं। शांति में बैठकर शरीर छोड़ चले जाते हैं तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है। तो तुम जानते हो कि यह पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं। यह पुराना चोला उतार, बाबा ने सर्प का मिसाल दिया कि इसको छोड़ बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं, यह उन विचारों का भ्रम है। ब्रह्म कोई बाबा नहीं है, यह उन विचारों का भ्रम है, क्योंकि ब्रह्मा अभी इस समय सृष्टि पर है। संगम युग पर ही ब्रह्मा बाबा आते हैं और फिर संगम पर ही उनका पाठ समाप्त हो जाता है। फिर उनका पाठ श्री कृष्ण के रूप में चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया इतना अच्छा ज्ञान सुनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस ड्रामा के हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। अभी जो बाबा सुनाते हैं उस बातों में कभी भी कोई संशय नहीं उठाना है। दूसरी पॉइंट, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। वरदान, कम शब्दों द्वारा
ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। डिटेल, कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती है। ऐसे ही जब बाप अपनी निर्वाण स्थिति में स्थित हो वाणी में आएंगे तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। एक शब्द में हजारों शब्द का रहस्य समाया हुआ है। एक शब्द जो बाबा भी बता रहे हैं उसमें हजारों शब्द का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट कर सकेंगे, विस्तार समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि स्वच्छ साफ सुथरी चाहिए, एकाग्रता की शक्ति चाहिए, जो हमारी मम्मा में थी। हमारी मम्मा बाबा के एक शब्द से कितने पॉइंट्स निकालती थी और 4 पेज का मुरली तैयार कर लेते थे। तो ये तीक्ष्ण बुद्धि हमारी भी होनी चाहिए। स्लोगन में आज बाप दादा कहते हैं, दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। अच्छा, ओम शांति।